सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी, कक्षा 5, विषय संस्कृत, पाठ 3, लिंग परिचय नपुंसक लिंग। बच्चों, आज हम पाठ 3 नपुंसक लिंग का आगे का बचा हुआ अभ्यास कार्य का पुनः अभ्यास करेंगे। कल हमने आपको इसमें एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचन समझाया, रिक्त स्थान समझाए थे। क्या होता है नपुंसक लिंग बच्चों? जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध नहीं कराते या स्त्री से स्त्री या पुरुष से पुरुष जाति का बोध नहीं कराते बल्कि स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम नपुंसक लिंग कहते हैं। इसमें हमारे लिंग कितने होते हैं? संस्कृत में 3 होते हैं। मैं आपको बार बार समझाती हूँ इसीलिए, जिससे आपको याद रहे। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिसमें हमें पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है और नपुंसक लिंग में जो शब्द स्वतंत्र होते हैं उनका बोध होता है। इसी तरीके से वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं, एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ये मैंने इससे पहले वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। एकवचनम में एक चीज़ का प्रयोग, द्विवचनम में 2 चीज़ों का प्रयोग और बहुवचनम में अनेक चीज़ों का प्रयोग। चाहे वो चीज़ें कुछ भी हो, जीवित हो, निर्जीव हो, कोई भी चीज़ें हो, इंसान हो, फल, वस्तु, कुछ भी हो सकता है। तो आज हम उसके बचा हुआ आगे का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। बच्चों, रिक्त स्थान में आपने एकवचन, बहुवचन और द्विवचन को भरा। अब हम अर्थ के साथ मिलान करेंगे। प्रश्न नंबर घ, यानी यहाँ पर शब्द भी दिए हुए हैं और उनका अर्थ भी है, तो हमें उनके साथ दोनों को मिलान करना है। एक साइड संस्कृत में है, एक साइड हिंदी में है। दुग्धम, पात्रम, संगम, पाटलम, संयुतम। बच्चों, दुग्धम, पात्रम, संगणकम, पाटलम और संयुतम, ये शब्द कौन से हैं? संस्कृत शब्द हैं। अब हमें इनका हिंदी शब्द लिखकर इनके साथ मिलान करना है। हमने यहाँ पर इनके लिए हिंदी शब्द लिख दिया है, लेकिन क्रम वाइज नहीं लगा हुआ, यानी आमने सामने नहीं लिखा है हमें, क्योंकि यहाँ पर मिलान करना है। तो किस तरीके से करेंगे? ये क्या है? नंबर 1 में क्या है? दुग्धम। तो दुग्धम किसको बोलते हैं? दूध के लिए बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर इसका दुग्धम यानी दूध। और यदि हम इसको आमने बिल्कुल फेस टू फेस करेंगे तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं दुग्धम, दूध। ये दोनों तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। पात्रम, पात्रम किसको कहते हैं? बर्तन। तो हम कहाँ लगाएंगे? बर्तन। और नंबर 2 पे हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ बर्तन। संगणकम, संगणकम क्या होता है? संगणकम कंप्यूटर। नंबर 3 कंप्यूटर
पाटलम गुलाब, किसको बोलते हैं? पाटलम गुलाब को बोलते हैं। क्या आएगा नंबर 4 पे हमारा? गुलाब। संयुतम, क्या होता है संयुतम? थैला। ये मिलान हमने आपको दोनों तरह से कर दिया, आपका फेस टू फेस भी कर दिया और लाइन खींच कर भी मिलान कर दिया। चलिए समझते हैं एक बार। दुग्धम दूध, पात्रम बर्तन, समृतम कंप्यूटर, पाटलम गुलाब और संयुतम थैला। सभी बच्चे मिलान करेंगे, वो अपना कार्य को इसको जिसका नहीं हुआ है कर लेंगे। बेटा ये पुनः अभ्यास यानी दोबारा हम करा रहे हैं आपको याद कराने के लिए, जिससे आप हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाए। बच्चों ये प्रश्न नंबर ड, ये आपका हेल्प बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पर कोष्ठक में आपको सहायता के शब्द दिए गए हैं यानी हेल्प बॉक्स। अब हमें इन शब्दों को वचन के अनुसार छांटकर लिखना है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ये मैंने छोटा करके केवल मैं समझा रही हूँ, मैं आपको वर्क पहले ही करा चुकी हूँ। आपकी किताब में पूरा इस तरीके से बड़ा लिखा हुआ है, मैंने छोटा। द्विवचनम हम शॉर्ट करके यानी छोटा ऐसे लिख सकते हैं और बहुवचन भी ऐसे लिख सकते हैं। तो समझ लीजिए किस तरीके से हमें वचन के अनुसार शब्द को उसके कॉलम में यानी उसकी जगह जाकर लिखना है। हमारा पहला शब्द है बच्चों वस्त्रम। इससे पहले मैंने जो कल आपको समझाया था वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणी, एक कपड़ा, दो कपड़े और अनेक कपड़े। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर? वस्त्रम यानी एक। तो हमें इसको कौन सा वचन है? एक वचन है। हम वस्त्रम को एक वचन में लिखेंगे वस्त्र। अन्य, आप समझ गए होंगे कि अन्य, अन्नम, अन्य, अन्नानी यानी अन्य द्विवचन है, तो हम इसको यहाँ पर द्विवचन में लिखेंगे। छत्राणी, कौन सा वचन आ गया? बहुवचन। बहुत सारी छतरियां, छत्राणी, ये छाते। तृणम, फिर हमारा एक वचन आ गया तृणम यानी तिनका, तो हम उसको एक वचन में लिखेंगे तृणम। रुप्यकम, रुप्यकम यानी फिर एक वचन है, तो हम रुप्यकम को भी एक वचन में लिखेंगे। रुप्यकम। मुखम, मुखम भी एक वचन है, तो हम मुखम को भी एक वचन के कॉलम में लिखेंगे। उद्यानानी यानी बहुत सारे बगीचे। बहुत सारे बगीचे, हमने उसको कहाँ लिखा? बहुवचन में लिखा। पादत्राणी, पात्राणी, तो क्या है? ये भी बहुवचन है, तो हमें इसको भी बहुवचन में लिखेंगे। यानी अनेक जूते। कंदुके, कौन सा वचन आ गया? द्विवचन। कंदुके। पाटलानी, अनेक गुलाब, फिर हम इसको बहुवचन में लिखेंगे। पाटलानी,
शाके यानी दो सब्जी, तो हम किस में लिखेंगे शाके को? द्विवचन में लिखेंगे, शाके और सोपाने। बच्चों, आपने ये हेल्प बॉक्स से यानी कोष्टक की सहायता से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्दों को अलग अलग करके लिखा। ये एक वचन में वस्त्रम, तृणम, रूप्यकम, मुखम, द्विवचन में अन्य, कंदुके, शाके और सोपाने, बहुवचन में छत्राणि, उद्धनानि, पात्राणि और पाटलानि। चलिए करते हैं हम इससे आगे का अभ्यास कार्य। चित्रों को देखकर ये आपका क्रियाकलाप है, कराएंगे नहीं, हम इसको केवल आपको समझाएंगे क्योंकि हमारा पाठ पूर्ण हो चुका है, हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए समझ लीजिए। हमारी एक चीज़ बनी हुई है, एक वस्तु बनी हुई है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? हम उसके लिए एक वचन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक गोला है ये, तो एक शब्द में आएगा, यानी एक आपकी किताब में चित्र दिया हुआ है पुस्तकम, पुस्तक दी हुई है तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पर? पुस्तकम। कमल का फूल दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे? कमलम। आम दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे? आम्रम। गेंद दी हुई है तो आप क्या लिखेंगे? कंदुकम। छाता, छत्रम। भवन, यानी भवन किसको बोलते हैं? घर के लिए, तो क्या लिखेंगे? भवनम। लिंग के अनुसार विभाजित कीजिए। जैसे मैंने आपको ये लिंग के अनुसार किया, हमने यहाँ पर वचन के अनुसार और लिंग के अनुसार यहाँ पर हमने इसको विभाजन किया है। वचन के अनुसार इसी तरीके से आपके इसमें क्रियाकलाप 2 दिया हुआ है, उसमें निम्न शब्दों को लिंगों के अनुसार विभाजित कीजिए। लिंगों में भी एक लिंग है, एक लिंग में कौन सा है? एक लिंग वचन है, बहुवचन है, कौन सा है, कौन सा नहीं है। जैसे सैनिक है, सैनिक शब्द कौन सा है? पुल्लिंग है। चलिए समझते हैं। ये सैनिका यानी एक, पुल्लिंग और एक वचन, तो हम उसको एक वचन में लिखेंगे। इसी तरीके से हस्त, हमारा हाथ, एक हस्त दिया हुआ है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? एक वचन में लिखेंगे। बेटा इसी तरीके से कलिके, कलिके हमारा स्त्रीलिंग हुआ और द्विवचन हुआ। तुले स्त्रीलिंग हुआ और द्विवचन। यंत्राणी यानी अनेक औजार, यंत्र, यंत्राणी यानी बहुवचन और नपुंसकलिंग। वनानी बहुवचन और नपुंसकलिंग। नीड़े यानी 2 घोंसले, द्विवचन और पुल्लिंग। व्यंजनम, भोजन, अनेक तरह के व्यंजनम यानी एक वचनम और नपुंसकलिंग। मयूरः एक वचन, पुल्लिंग। कलिके द्विवचन और स्त्रीलिंग। सरिताः यानी अनेक नदियाँ, तो कौन सा हुआ? स्त्रीलिंग और द्विवचन। ग्रीवाः गर्दन और नपुंसकलिंग। सभी बच्चे, बेटा ये आपका पाठ 3 पूर्ण हो चुका है। सब बच्चे जिसका कार्य नहीं हुआ है वो उस कार्य को पूरा कर लेगा। मैं इसके साथ आपके पास कार्य भी भेजूंगी, कार्य पूर्ण करेंगे और पाठ को सभी बहुत अच्छे से याद करेंगे, वो समझेंगे। दोबारा से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ वाली परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी बच्चे अपने अध्ययन पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।